स्वाभाविक ज्ञान निधि करणहार भव क्षेम जहाँ है भरमादीन कृपा करि ज्ञान जहि ते सब जालन खे खानी बानी रुझान करहु समन आशक्ति गुरु वंदोषण मुख पारखी शीश धरु हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साहे बंदगी साहे बंदगी साहे। साखी नंबर 58। प्रेम और सत्य उपासनी है। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच पानिप दिन हो तास को जो तन मन बोले सांस। प्रेम पाट का चोलना जिसको अंगरखा कहते हैं, ऊपर से नीचे तक जो कपड़ा हम पहनते हैं उसको चोलना कहते हैं। हे मनुष्य, प्रेम रूपी वस्त्र का अंगरखा बनाकर नाचो, अर्थात अपने जीवन के सारे व्यवहार प्रेम पूर्वक करो। यह विश्व प्रकृति उसी के जीवन में चमक देती। पानी कहते चमक को, दिन हो तासु को जो तनमन बोले सांस। और विवेकवान मानव भी उसी की मर्यादा करते हैं जिनके तन में, मन में, वचन में एक सत्य ही समाया, अर्थात जीवन के सारे व्यवहार प्रेमपूर्ण हो। जिन लोगों के बीच रहते हैं, जिन स्थिति में रहते हैं और जिन वस्तुओं के बीच रहते हैं, सबसे बड़े प्रेम की जरूरत है। कई बार होता है आदमी ऑफिस से आता है और कोई काम करके आता है, बस्ता जूता अस्त व्यस्त फेंक देता है। हमने एक कहानी सुनी थी, एक घटना सुनी थी। एक संत से एक व्यक्ति मिलने गया तो दरवाजा के पास पहुंचने के पहले उन्होंने जूता धड़ाम से पटका। फिर उन्होंने अंदर घुसकर सामान को एक साइड से धड़ाम से रख दिया। संत ने कहा, जो भी काम करो प्रेम पूर्वक किया करो। जूते भी उतारते हो तो प्रेम पूर्वक उतारो, सामान भी रखो तो प्रेम पूर्वक उतारो। इससे उस वस्तु को क्या मिलता है ये बड़े महत्वपूर्ण नहीं है, आपका मनादशा कैसी है बड़े महत्वपूर्ण है। आप जैसे एक अपने पहने हुए शर्ट को, अपने पहने हुए जूता को अगर बड़े धैर्य से, बड़े प्रेम से उतारोगे ना तो व्यवस्थित रहेगा। आप जूते भी उतारोगे, जूते उतार करके देखोगे तो बड़े व्यवस्थित, बड़े प्रेम पूर्वक आपने उतारा है। इसी प्रकार सामान को ऐसा रखो कि उनको बड़े प्रेम पूर्वक रख रहे हैं। किसी के साथ भी व्यवहार करो, कोई भी काम करो, बड़े प्रेम पूर्वक हो। कई बार होता है उठापटक हो जाता है, खिबड़ खबड़ हो जाता है। भोजन भी बनाए माँ बहनें अगर घर में ना तो प्रेमपूर्ण हो। जीवन के यावत क्रियाकलाप अगर प्रेम पूर्वक हो तो जीवन स्वर्ग हो जाता है। इसीलिए कोई साहब कहते हैं, प्रेम पाठ का चोलना। हे कबीरू, हे लोगों, हे चेतन, हे मनुष्य, तुम जीवन में जो भी कर्म करते हो उसको प्रेम पूर्वक हो। राग द्वेष, ईर्षा, घृणा, चिंता, शोक, विकलता आदि में जीवन जीने वाले को बहुत
वाले तो बहुत लोग हैं, किंतु प्रेम में जीवन जीने वाले व्यक्ति दुर्लभ है। यदि सभी लोग प्रेम में जीवन जीने लगे तो यह धरती स्वर्ग बन जाए। सद्ग्रंथ कर्ता मानो अपने आप को ही संबोधित कर मानव मात्र को कहते हो कि हे कबीर, प्रेम पाठ का चोलना फहर कर नाचो। यह नाचो का अभिधा अर्थ नहीं किंतु लक्षणा अर्थ है। ग्रंथकार ने भक्ति के नाम पर नाचने कूदने को बुरा कहा है। उन्होंने 67वीं रामायणी में कहा है, देह हलाय भक्ति नहीं होई, स्वांग धरे नर बहुविधि जोई। अर्थात अनेक प्रकार से स्वांग बनाकर भक्ति के नाम पर जो देह हिलाया व नाचा कूदा जाता है उससे भक्ति नहीं होती। यह नाचने का अर्थ है अपने जीवन का व्यवहार करना। प्रेम पाठ का चोलना पहल कबीर नाच। इस पंक्ति के अलंकार को हटाकर सीधा अर्थ होगा, हे मानव, सबसे प्रेम का व्यवहार करो। संसार में प्रेम दुर्लभ वस्तु है। परिवार या समाज के नाम से संसार में कई मनुष्य एक साथ रहते हैं, परंतु वे वहाँ परस्पर प्रेम पूर्वक रहते हो, यह बहुत बड़ी बात है। सीधी किसी युवा युवती की परस्पर आसक्ति प्रेम नहीं है, वह मोह है। प्रेम में निष्काम भावपूर्वक सेवा की जाती है। मोह में भोग पाने की भावना होती है। प्रेम तक पहुँचने में स्वार्थ का पर्दा है। प्रेम तक पहुँचने में स्वार्थ का पर्दा है। जो व्यक्ति अपना स्वार्थ जितना कम कर देता है वह उतना ही प्रेम का व्यवहार अधिक कर सकता है। स्वार्थ, मोह के मूल में स्वार्थ है और प्रेम के मूल में त्याग है। हम जिससे प्रेम करते हैं उससे देने की भाव रहेगा, पाने की भाव नहीं होगा। और प्रेम के मूल में त्याग होता है। हम सदा त्याग करेंगे और जिससे हमारा प्रेम होगा उसके प्रति हम त्याग करेंगे। एक सेवक है, वो सेवा का भाव का त्याग करता है, मतलब अपनी खुद सेवा करता है, पाने की इच्छा नहीं रखता है। कोई भी संस्था है उसमें सारे लोग प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और तभी वो संस्था, वो समिति, वो शाखा चल पाती है। तो जो भी लोग हो आपस में त्याग पूर्वक हो। त्याग में कौन सी मजबूरी है बताओ? भोग में मजबूरी है। भोग में हो सकता है हमको मिले ना मिले, भोग में लड़ाई है, भोग में झंझट है, लेकिन त्याग में क्या झंझट है? इसको नहीं पकड़ेंगे, इसको नहीं चाहिए मुझे, बस त्याग दे। हाँ, भोग के लिए मीटिंग की जरूरत पड़ती है। 4 लोग मीटिंग करेगा, भाई इसको चाहिए, इनको देना पड़ेगा, तो उसमें झंझट है, झगड़ा है। तो मोह के मूल में स्वार्थ है और प्रेम के मूल में त्याग है। स्वार्थ को जीते बिना जीवन में प्रेम का उदय नहीं हो सकता। अपने झूठे अहंकार तथा झूठे स्वार्थ के व्यामोह में पड़कर लोगों में परस्पर प्रेम नहीं रह जाता। प्रेम विहीन जीवन रूखा तथा निराशाग्रस्त हो जाता है। जिस परिवार एवं समाज के व्यक्तियों में परस्पर प्रेम नहीं, वह कलह, कटुता, आपाधापी एवं रागद्वेष का ही बाजार गर्म रहता है। जिनके जीवन में प्रेम का संचार नहीं, जो मानव मात्र के प्रति प्रेम एवं जीव मात्र के प्रति करुणा नहीं रखता, उनका जीवन नहीं शमशान है। इसलिए सद्गुरु ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखड़ प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ पढ़ के जगत के लोग मर जाते हैं, परंतु वे पंडित नहीं होते। जो प्रेम का 2.5 आखड़ पढ़ लेता है वह पंडित हो जाता है।
यदि हम परस्पर प्रेम का व्यवहार रखते हैं तो सूखी रोटी खाकर, फटे वस्त्र पहनकर और टूटी झोपड़ी में फटी चटाई पर सोकर भी सुख से रह सकते हैं। यदि हम अपने साथियों से प्रेम का व्यवहार न रखकर घृणा, द्वेष आदि का व्यवहार रखते हैं तो कीमती भोजन, वस्त्र, आसन, आवास आदि का उपभोग करते हुए भी अशांत एवं नरक का जीवन बिताते हैं। हम जहाँ जाएं, जितने प्राणी मिले, सबको प्रेम की निगाहों से देखें और सबसे प्रेम का व्यवहार करें। यही प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीर नाचना है। हमारे जीवन का सारा व्यवहार प्रेम पूर्वक होना चाहिए। सदगुरु इस साखी में दूसरी बात बताते, पानित दिनो तासु को जो तनमन बोले सांस। यह प्रकृति, ये विश्व के नियम, यह संसार के कारण कार्य की व्यवस्था उसी के जीवन में तेज भरते हैं, उसी के जीवन में चमक देते हैं जिसके तन, मन और वचन में सत्य की प्रतिष्ठा होती है। और आदमी कितना झूठ हो खुद, लेकिन वो भी सत्यवादी व्यक्ति को प्रेम करता है, सत्यवादी को व्यक्ति को प्रतिष्ठा देता है, इज्जत देता है। एक चोर आदमी से घृणा कर सकता, लेकिन एक सज्जन आदमी को चोर भी प्रेम करता। एक गलत आदमी दूसरे गलत आदमी को घृणा कर सकता है, लेकिन जो आदमी अच्छे हैं उसका गलत आदमी भी प्रशंसा करते। तो कहने का मतलब, जो आदमी सत्य के पथ पर चलता है, तन, मन और वचन से सत्य के राहगीर है, उस व्यक्ति को सभी व्यक्ति प्रेम करते हैं, सभी व्यक्ति प्रतिष्ठा देते हैं, इज्जत देते हैं और उसी को प्रकृति भी चमक देती है। वही बात साहब कह रहे थे, मनुष्य भूल सकता है, किसी के अपराध पर क्षमा भी कर सकता है क्योंकि वह ज्ञानवान है, परंतु प्राकृतिक बेजान होने से न उनमें भूल होती है और न क्षमा भाव। वह तो अनादि स्वतः स्वचालित कंप्यूटर है। हम जो कुछ करेंगे उसका परिणाम वह हमारे सामने कर देगी। हमने किसी की को गाली दी, हो सकता है वह ज्ञानी हो, हमें क्षमा कर दे, परंतु हमारा मन हमें क्षमा नहीं करेगा। गाली देने से हमारे मन में मलिनता हमें कष्ट देगी। हम 4 रोटी की जगह 5 या 6 खाएंगे तो हमारी अंतःकरण हमें तुरंत दंड देगी। इसी प्रकार यदि हम शरीर से सत्य का आचरण करते हैं, वाणी से सत्य बोलते हैं, मन में सत्य की प्रतिष्ठा रखते हैं, अर्थात हमारे मन, वाणी और कर्म सत्य के बोध भाव एवं आचरण से संपन्न है, तो इन सबका हमें प्रचार नहीं करना पड़ेगा कि लोग हमें सत्यपरायण समझ ले। इसका परिणाम तो सुखद होगा। हम अगर सत्य की राह पर चलते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, तो प्रकृति भी हमें चमक देगी। पूरी प्रकृति हमें मधु मिलेगा। ऋग्वेद की ऋषि इसी स्थान के लिए तो कहता है, ऋतस्तंतुम मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिंधवा माधवीनम संतोषधि। अर्थात ऋग्वेद के ऋषि इसी स्थान के लिए कहते हैं, ऋत अर्थात सत्य के पथ चलने वाले के लिए हवाएं मधु डोती, नदियां मधु बहाती और वनस्पति मधु बरसाती है। हमारा जीवन जितना असत्य से लिपटा होगा, उतना हमें सत्य के उत्तम लाभ से अविश्वास होता है। असत्य हो या सत्य, उसका फल मिलना अटल है। सदगुरु कहते हैं कि तुम अविश्वास छोड़ दो और अपने तन, मन तथा वचन में सत्य का आचरण करो, तो पूरी सत्ता की ओर से तुम्हें प्रकाश मिलेगा। प्रकृति तुम्हारे पथ में अलौकिक फैलाएंगे।
संसार के समझदार लोग ही सत्यपरायण को ही प्रतिष्ठा देते हैं। सत्य अमोघ है, अटल है, अमृत है, कल्याण स्वरूप है, अतः हमें सत्यपरायण होना चाहिए। इस साखी में दो बातें बताई गई है। पहली है सबसे प्रेम का व्यवहार और दूसरा है अपने तन मन वचन से सत्य की प्रतिष्ठा करना। इन दोनों का फल बताया गया है जीवन में चमक और मर्यादा की प्राप्ति। वस्तुतः प्रेम जीवन का उच्चतम सौंदर्य है और सत्य जीवन का प्राण तत्व है। प्रेम और सत्य एक दूसरे के पूरक है। प्रेम में निस्वार्थता है, निस्वार्थता में सत्य है, और जहाँ सत्य है वहाँ प्रेम है। जिसका जीवन प्रेम तथा सत्य से परिपूर्ण है वह इस भाव सागर से अपने तथा दूसरे के तरने के लिए जहाज है। तो कहने का मतलब जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा है, समाज के लोग उसको सम्मान तो देते हैं, प्रतिष्ठा तो देते हैं, साथ साथ प्रकृति भी उनके साथ उनके जीवन को चमक देती है। देखो, हम अगर अच्छे व्यवहार किए हैं तो हमारे मन में कोई भय नहीं पैदा होता। एक व्यक्ति किसी के घर में चोरी कर लिया, उस घर वाले व्यक्ति ने उसको जाना नहीं, देखा नहीं, लेकिन जब जब वो चोर व्यक्ति उस रास्ते से निकलेगा तो उनको ख्याल आएगा, उस आदमी को देखेगा तो मन में भय पैदा होगा, डर लगेगा। वो आदमी मेरे पास आ रहा है, वो शायद जान गया है, जिस चीज़ को मैंने उनके घर से बिना बताए उठाया हूँ उस चीज़ को पूछने शायद आ रहा है। मन में एक भय होता है, डर होता है। वो सामने वाले आदमी को पता भी नहीं कि आप वहाँ चल रहे हैं या वहाँ खड़े हैं, लेकिन आपके मन में वो भय पैदा होगा, डर पैदा होगा कि देख वो शायद जान गया है, वही पूछने आ रहा होगा। देख न ले, आप अपने को छुपाएंगे। होता है ना, कई बार कोई आदमी आपसे उधार लेकर गया है और जब आप सामने हो जाते हैं तो वो अपना रास्ता बदल लेता है। देख लिया, रास्ता बदल लिया, आप उसको जानते भी नहीं, लेकिन वो रास्ता बदल लिया। क्यों? क्योंकि उनके मन में पाप है, उसने उधारी ली है ना, आपके साथ गलत बर्ताव किया, आपके साथ असत्य बोला है, आपके घर का चोरी किए, तो उनको ऐसा लगता है कि वो आदमी मुझे पूछने आ रहा है, मारने आ रहा है, काट। उसी का स्वप्न भी होगा, रात में स्वप्न देखेगा उसी का होगा, मुझे पुलिस ले जा रहे हैं, जेल में बंद कर रहे हैं, जिस घर से मैंने चोरी की है वो आदमी मुझे कूटेगा, पीटेगा, उसी को स्वप्न होगा। तो साहब कहते हैं, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दिनो तासु को जो तन मन बोले साज। जो व्यक्ति तन से, मन से और वचन से सत्य पथ पर चलता है, ये प्राकृतिक, ये विश्व सत्ता के नियम उस व्यक्ति के जीवन को चमक देती है, सहयोग करती है। इसलिए हमें जहाँ तक हो सके सत्य पथ के पथ पर चलना चाहिए। राष्ट्रकवि दिनकर ने बहुत सुंदर कहा है, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ये मान बेच दूँ टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। जीवन में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है जो सत्य पथ पर चलता है। आगे 59 नंबर की साखी, हम अपनी छाया से भयभीत हैं। वो कैसे? देखिए, दर्पण केरी गुफा में स्वनहा पैठा जा धाय। स्वनहा कहते कुत्ता को। दर्पण केरी गुफा में स्वनहा पैठा धाय, देखी प्रतिमा आपनी भूखी भूखी मर जा। इस साखी की व्याख्या करने के पहले कहानी सुनाए। एक कुत्ता था, मंदिर में प्रवेश कर गया। वो शीश का मंदिर था, शीशा से बना हुआ था। जब पुजारी निकला तो भूल गया कि कुत्ता अंदर बंद है, लॉक हो गया।
सुबह पुजारी जाकर देखा तो कुत्ता मरा हुआ पड़ा था, शीशे में लहूलुहान था। उन्होंने खोजबीन किया तो पता चला किसी दूसरे कुत्ता ने हमला नहीं किया है, बल्कि स्वयं कुत्ता शीशे में अपने प्रतिबिंब को देख करके दूसरा कुत्ता समझ बैठा और उस पर जब हमला किया दूसरे कुत्ता समझकर, तो स्वयं के दांत टूटे, स्वयं के नाक फूट गए, स्वयं जख्म हो गए। ऐसा ही मनुष्य के साथ होता है। हमारे जीवन में, हमारे मन में जो होता है हम दूसरे ऊपर आरोपित कर देते हैं। इसलिए साहब कहते दर्पण केरी गुफा में स्वनहा पैठा धाय। स्वनहा कहते हैं कुत्ता जा करके दौड़ करके बैठ गया। देखी प्रतिमा अपनी भूख भूख मर जाए। अब साहब इतना ही कहे तो बात इतने में समाप्त नहीं हो जाती। निगाहें कहीं और, इशारा कहीं और, है ना। इशारा कहीं और करते हैं। वो कुत्ते पर तो साहब का इशारा है, बातें तो कुत्ते की कर रहे हैं लेकिन मनुष्य पर इशारा कर रहे हैं। साहब कहते देख प्रतिमा अपनी भूख भूख मर जाए। ये दर्पण के गुफा में कुत्ता को घुसा दो। जिस गुफा या जिस मंदिर या जिस कमरे पूरा शीशा से बना हो, जिसमें आपकी परछाई, आपकी छाया बनती हो, उस कुत्ते को घुसा दो उसमें। वो क्या करेगा? प्रतिमा देखेगा और देख देख करके अदर कुत्ता समझेगा दूसरा कुत्ता है, ऐसे समझ करके भूख भूख करके उस पर हमला कर करके मर जाएगा। ठीक ऐसा ही आदमी है। अपने मन में जब राग द्वेष हो तो सामने वाला ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो राग द्वेषी है। एक कहानी आप लोगों को सुनाया करता हूँ। एक झाड़ में, चूंकि गांव के अंदर वो झाड़ था, इसलिए गांव के लोग वहाँ पर आते जाते थे। सुबह का समय था। अब सुबह के समय पक्षी बैठ करके चहचहाते हैं, तो उस कुत्ते उस झाड़ में बहुत से पक्षी चहचहा रहे थे। सुबह का समय था। उधर से एक सब्जी बेचने वाले गुजरा। एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा हुई कि मैं पूछूं तो सही ये पक्षियां क्या बोल रहे हैं। तो उस सब्जी बेचने वाले से पूछा कि भैया ये पक्षी क्या बोल रहे हैं? सभी मिलकर के खूब चहचहा रहे हैं, खूब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो सब्जी बेचने वाले ने, सुबह सुबह बेचारा सब्जी बेचने जा रहा था, तो वो रोज के जो उनका धंधा था, रोज के मन में जो वासनाएं थी, इच्छाएं थी, अदरक, कांदा लहसुन अदरक, यही उनके मन में था। तो उसने पूछा कि क्या बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कांदा लहसुन अदरक ये बोल रहा है। चूंकि उसका रोज का यही काम था, वही धंधा था, वही उनका प्रतिबिंब, उनकी छाया उनके मन में बना हुआ है। तो उस राहगीर से पूछा उस व्यक्ति ने कि ये क्या बोल रहा है? तो उस सब्जी बेचने वाले ने कहा ये कह रहे हैं कि कांदा लहसुन अदरक। कांदा कहते हैं इधर प्याज को, तो वो कह रहे हैं कांदा लहसुन अदरक। उतने में एक उधर से नमाजी आ गए। नमाज करते करके मस्जिद से आ रहे थे। उस नमाजी उस मुसलमान से पूछा, भाई बता तू भी मियाँ ये क्या बोल रहे हैं पक्षी? तो मियाँ जी ने कहा ये कह रहे सुभान तेरी कुदरत, क्योंकि उनका वही इष्ट था, उसी का रोज नमाज पढ़ता था। उतने में पंडित भी पुजारी करके निकल रहे थे। तो पुजारी से पूछा, भाई बता तू ये पक्षी क्या बोल रहे हैं, ये चिड़िया क्या बोल रही है? तो उन्होंने कहा ये बोल रहे हैं राम लक्ष्मण दशरथ, क्योंकि राम लक्ष्मण के मंदिर में डेली जाता था। तो इस प्रकार जिनका जो व्यवहार जो काम है, उसी काम के बारे में उनकी जानकारी थी, और वो जो बोल रहा है वो वैसा ही प्रतीत होने लगता। एक घटना और सुनाई जाती है। कहा जाता है एक आदमी को 2 दिन से अगर भूखा हो ना, तो चंद्रमा पर भी आधी रोटी दिखाई पड़ती। चंद्रमा अर्धचंद्र हो
तो उसमें भी उनको रोटी ही रोटी दिखाई पड़ती। और जिस रास्ते से निकल जाए, वो गंदगी के रास्ते से भी निकल जाए ना, तो वहाँ भी उनको रोटी की सुगंध आएगी। क्यों? क्योंकि उनके मन में रोटी ही रोटी बसी हुई, 3 दिन से रोटी खाया नहीं बेचारा, तो जहाँ देखेगा वहीं रोटी ही रोटी देखेगा। इसी प्रकार हमारे मन में जो भाव होता है, वही हम बाहर के चीज़ों को हम देख लेते हैं। हमारे संत लोग एक अच्छे उदाहरण देते हैं, जैसे एक व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के बारे में आप जैसे सोचे हैं, समझे हैं या सुने हैं, आपने ये सुन लिया कि फलाना आदमी बहुत सज्जन है, वो संत बहुत हृदय के बड़े निर्मल हैं, वो महंत बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छे हैं, संतों के बड़े प्रेमी हैं, सज्जनों के बड़े प्रेमी हैं, जाओ तो बड़े स्वागत करता है, सत्कार करता है, कहीं मिल जाए तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। अब उनके बारे में हम सुन लिया, अब उनके घर गए या वो कहीं रास्ते पर मिल गए, हमें कहते हैं साहिब बंदगी, जय श्री राम। हमें वहीं से ऐसा लगता है वास्तव में उस आदमी ने जो कहा था बहुत ठीक कहा था, बहुत देव पुरुष है ये, बड़ा देखो कितनी अच्छे आदर कर रहा है, साहिब बंदगी कर रहा है, जय श्री राम कर रहा है, हमें आदर कर रहा है। अब वही व्यक्ति के बारे में कोई व्यक्ति आपके मन में बुराई भर दिया हो कि वो आदमी बड़े कपटी स्वभाव का है। कपट मतलब जो आदमी मन में कुछ और रखता है और बाहर कुछ और कहता हो, करता हो, उसको कहते हैं कपटी। मतलब कपट भाव छुपा कर रखता हो, बात तो बड़े मीठी मीठी करता, वो बड़े कपटी है, देखना कभी मिलना तो उससे बच के रहना। अब वो आदमी वैसा ही मिलता है जैसे वो पहले मिला है। वो कहता है भाई साहिब बंदगी कहो, कैसे हो, बड़े प्रेम से कह रहे हैं, तो इसमें हमें छल नजर आता है, बड़े छली आदमी, देखो कहो कैसे हो, कह रहे हैं साहिब बंदगी कर रहे हैं, बड़े भगत बन रहा है। देखो आदमी वही है, लेकिन हमारे मन में जो भाव भरा हुआ है, वो भाव ने उस व्यक्ति को निर्मित कर दिया। जो चीज जैसी है वैसा ही हम उसको देखते नहीं हैं, बल्कि हम आरोपित कर देते हैं जो हमारे मन में है। मन में जो भाव रहता है वैसा ही उस व्यक्ति को हम देखने लग जाते हैं। मन में जो नक्शा बना हुआ है उसी के रूप में हम उनका मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं। जैसे कई बार होते हैं फलाने जाति के आदमी ऐसे होते हैं, अब वो जाति के आदमी मिल जाते हैं तो बस हम वैसे ही उनका मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं, अच्छा ऐसा होगा, है कि नहीं? हाँ सर। तो ये गलत है। हम अपने मन को शुद्ध रखें, हम अपने मन को पवित्र रखें, सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो हमारे लिए वो देव पुरुष है, और उनके साथ सुंदर बर्ताव करने का प्रयास करें तो आदमी का हृदय बदलता है। पत्थर नहीं बदलता है, मनुष्य बदलता है जिनके अंदर में हृदय है। और हृदयवान व्यक्ति समझता है, बदलता है अपने को कुछ तब्दील करने का वो साहस कर रखता है। इसलिए हृदयवान के प्रति कभी संदेह नहीं करना चाहिए, कभी आदमी बदल सकता है, बदलता ही है। घर में जिनके प्रति आप द्वेष भाव रखते हो, कभी कभी आपके अंदर आपके लिए बहुत अच्छा काम कर जाता है। इसलिए कम से कम सामने वाला कैसा भी हो, हम अपने मन को सुंदर रखें, निर्मल रखें। और निर्मल मन, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, निर्मल मन सो मोहे भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। महाराज राम से कहलवाते हैं कि निर्मल मन के व्यक्ति मुझे भाते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे किसी प्रकार के कपट छल छिद्र से भरे हुए व्यक्ति बिल्कुल नापसंद है। तो भगवान भी उसी को मिलते हैं। महाराज राम कहते हैं मुझे वही पसंद है जो आदमी का मन निर्मल। सदगुरु कबीर ने बड़ा अच्छा कहा, यह मन तो निर्मल भया जैसा गंगा नीर, नीर कहते हैं पानी को, गंगा का पानी जैसा निर्मल होता है वैसा ही व्यक्ति का मन निर्मल हो जाए। कानपुर और गंगा इलाहाबाद प्रयागराज के पास आते आते तो बहुत पानी खराब हो जाता है, हाथ धोने का, कुल्ला करने का, हाथ धोने के लायक भी नहीं रहता है। हम तो कभी नहाए नहीं हैं, लेकिन
उस पानी इतना गंदा हो गया है कि आदमी उसको कुल्ला नहीं कर सकता। हाँ, आप देखेंगे जहाँ गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, वहाँ से आते आते ऋषिकेश और हरिद्वार तक बहुत स्वच्छ है। अगर सिक्का भी डाल दो ना, आपकी परछाई भी दिखेगी, सिक्का भी दिखेगा, इतना स्वच्छ है। और लोक धारणाएं हैं कि उससे अगर पानी ला लो और बोतल में ला करके भर दो तो हजारों वर्षों तक खराब नहीं होता, कीड़े नहीं पड़ता। बिल्कुल हो सकता है, पर्वत से होकर के झरना की तरह वो झरते झरते आता है। अनेक जड़ी बूटियों के संपर्क में आते आते पानी औषधि युक्त हो जाता है। और औषधि युक्त पानी, उसमें सल्फर भी मिला है, चूंकि ऊपर सल्फर का भी पहाड़ है, चूंकि बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर गर्म कुंड है पानी का। तो ऐसे जगहों से होकर के जब गंगा नदी बहती है तो नदी पानी अपने साथ पहाड़ों की औषधियों को भी ले आता है, और उसी औषधियों के चलते वो पानी इतना स्वच्छ और इतना पवित्र माना जाता है कि उसको हजारों वर्षों तक भी रखो ना तो वो कीड़े नहीं पड़ते। हाँ, मानते हैं ये बात, ये है बिल्कुल सत्य। कहने का मतलब जो पानी ऐसा ही हमारा मन निर्मल हो जाए। साहब कहते हैं यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर, कबीर इतना निर्मल हो जाए। तो साहब कहते हैं सत्य के व्यवहार की चर्चा की गई है। यहाँ पर उनके विरोधी भाव की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए सद्गुरु कहते हैं कि मनुष्य न तो अपने जीवन से प्रेम को स्थान देता है और न सत्य को, किंतु वह अपनी मलिन भावनाओं को अपने आसपास के लोगों में प्रतिबिंबित करता रहता है। हम जितना असत्य एवं रागद्वेष में लिप्त होते हैं उतना दूसरों पर संदेह करने वाले होते हैं। जैसे कुत्ता अपने प्रतिबिंब को ही अपना वैरी मानकर उससे लड़ता है, वैसा ही हम अपने मलिन मनोभावों के नाते दूसरे में संदेह करते हैं कि वे हमारे विरोधी हैं, और फिर हम उनसे मोर्चाबंदी करने लगते हैं। हम अपनी मलिन भावनाओं के कारण अपनी छाया से ही भयभीत हैं। हमारी अनैतिकता, हमारे मन की मलिनता, हमारे मन की अपराधी भावनाएं हमें क्षमा नहीं कर सकती। कई राम से वन में मिलकर उनसे संतावना पाने के बाद भी अपने कुकर्मों के कारण सदैव अनुताप से जलती रही। कहते हैं औरंगजेब मरते समय अपने मन में अपने ऊपर गायों तथा हिंदुओं द्वारा हमला होते हुए देखता था, क्योंकि उसने अपने जीवन में गाय तथा हिंदुओं को खूब सताया था। हम कितना ही पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, रोजा, नमाज, हज करते रहें और गिड़गिड़ा कर किसी ईश्वर से क्षमा मांगते रहें, किंतु यदि हमारे जीवन में दुष्कर्म है तो हमारी अंतर आत्मा हमें क्षमा नहीं कर सकती। पापी आदमी कीमती भोजन, कीमती वस्त्र, कीमती वाहन, आवास में सुख नहीं पा सकता। आदमी अपने मलिन भाव तथा मलिन आचरणों के कारण आप ही अपना शत्रु है तथा अपने पवित्र भावों तथा पवित्र आचरणों के कारण अपना मित्र है। कुत्ते के प्रतिबिंब कुत्ते के शत्रु नहीं है, वह अपनी मूर्खता से उन्हें शत्रु मानकर उनके विरोध में भूख भूख कर मरता है। इसी प्रकार इस संसार में हमारा कोई शत्रु नहीं है। हम अपनी मूर्खता और मनोमलिनता से दूसरे में शत्रुत्व की कल्पना कर राग द्वेष एवं झगड़े झंझट में अपने जीवन को नरक बनाते हैं। कोई अपने अज्ञानवश हमसे शत्रु माने भी, परंतु यदि हमारा मन पवित्र है, हम उसे शत्रु की निगाह से नहीं देखते तो वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी दुर्भावनाएं एवं हमारे दुष्कर्म के अलावा संसार में न हमारा कोई शत्रु है और न कोई हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। मनुष्य अपनी ही अपराधी भावनाओं की छाया
पुरुष अपने चारों तरफ खड़ा करता रहता है और उन्हीं से भयभीत होकर जीवन भर कलह कर करके मरता है। लोहे को खत्म करने वाला लोहे का कोई शत्रु नहीं है, बल्कि लोहे से ही पैदा हुआ जंग है। समझ रहे हो? लोहे को जो खत्म करता है वो उसका ही जंग जो है लोहे को ही खा जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति को जो चिंता है, व्यक्ति की जो अंदर की भावनाएं व्यक्ति का ही शत्रु हो जाता है। जिस प्रकार आपके घर में साहब ने एक जगह किसी ने कहा है ना कि घर की भेदी लंका डाहे। रावण का भाई विभीषण ना होता और राम से जाकर संधि ना करते तो रावण शायद मारा ना जाता। और यही कारण एक कहावत चल पड़ा कि घर की भेदी लंका डाहे। अगर घर में प्रेम से भाई भाई होता और राजा राम को जाकर के विभीषण ना बताते उस भेद को, तो लंका पर प्रवेश करना और लंका पर विजय पाना राम का भी बस की बात नहीं। लेकिन महाराज राम एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कहा रावण के लंका को ढाना है तो रावण के लंका में रहने वाले किसी व्यक्ति को अपना मित्र बनाना जरूरी है। और इससे दोनों का स्वार्थ सिद्ध हो रहा था। विभीषण रावण से परेशान थे और शत्रु का दुश्मन मित्र हो जाते हैं। शत्रु का और दुश्मन हो तो हमारा मित्र हो जाएगा, शत्रु का दुश्मन मित्र हो जाएगा। चलाकर चतुर लोग होते हैं ना, वो जाने जाते हैं शत्रु का अगर कोई दुश्मन है वो हमारा मित्र हो सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति से वो परेशान है उसी व्यक्ति से हम परेशान हैं। दोनों की संधि करके ही उस व्यक्ति को जीता जा सकता है। तो कहने का मतलब हमारे जो शत्रु है वो कोई दूसरा नहीं। जिस प्रकार लोहे का जंग ही लोहे का शत्रु होता है, उसी प्रकार मनोमलिनता ही व्यक्ति का शत्रु होता है और वो मलिनता के कारण आदमी मारा जाता है। बड़े से बड़े युद्ध हो, बड़े से बड़ी दुर्घटना हो, उनके मूल में होता है व्यक्ति की मनोमलिनता। हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम डाला गया तो ऐसा नहीं कि अमेरिका के सारे लोग उनके शत्रु थे, बल्कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनके मन में एक मलिनता आ गई कि ये हमारे शत्रु है। और 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो बड़े शहरों पर उन्होंने बम डाल दिया और वो हिरोशिमा और नागासाकी कुछ समय में राख में तब्दील हो गए। आज भी वहाँ बच्चा पैदा होते, अपंग पैदा होते हैं, अभी तक उनका प्रभाव है। आज 70-80 वर्ष हो जाने के बावजूद वहाँ उसका दुष्परिणाम आज भी भोगने पड़ा। वो कारण क्या है? एक व्यक्ति के मन खराब हो जाने के कारण हजारों लोगों को उसका परिणाम भोगना पड़ा। तो हमारे मन की मलिनता अगर दूर हो जाए तो सब जगह हमें मित्र ही मित्र नजर आएगा। इसलिए हम अपने मनोमलिनता को दूर करें तो सब हमारे लिए मित्र बन जाएंगे। आगे साहब कहते हैं, इसी साखी को फिर पुनरुक्ति करते हुए बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने फिर स्पष्ट किया है। जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दुहुन मां सोए, यह तत्व से वह तत्व है, याही से वह हो। जैसे मनुष्य दर्पण में अपने शरीर का प्रतिबिंब देखता है तो बिंब शरीर एवं प्रतिबिंब छाया दोनों में उसी की ही सत्ता होती है। बिंब और प्रतिबिंब दोनों में ही व्यक्ति की सत्ता होती है। अगर आप दर्पण देखने जाएंगे तो आपका बिंब हो गया और प्रतिबिंब छाया जो पड़ रही है। बिंब तत्व से ही प्रतिबिंब तत्व बनता है। दर्पण में इस शरीर की ही छाया पड़ती है। जैसा जिस प्रकार हमारी मान्यताएं होती उसी प्रकार हमारी भावनाएं बनती हैं। और जैसी व्यक्ति की भावनाएं होती वैसे वो विचार होता है, और जैसा विचार होता है वैसा आदमी कर्म करता है। इसलिए कहीं कहीं सुंदर कोटेशन लिखा जाता है, सुंदर सुक्तियाँ लिखी जाती है। आप जैसा सोचेंगे वैसा आप करेंगे और वैसा हो जाएंगे। इसलिए आपका सोचना शुद्ध हो, आपका चिंतन शुद्ध हो, आपका विचार करना शुद्ध हो तो आपके विचार भी
शुद्ध होगा, विचार के शुद्ध होने पर आपका कर्म शुद्ध होगा, आपके कर्म शुद्ध होने पर आपका जीवन भी शुद्ध हो जाएगा, और जीवन जब शुद्ध हो जाएगा तो उसका परिणाम शुद्ध होगा। साहब इसी बात को कह रहे हैं, बिंब की सत्ता ना हो तो प्रतिबिंब की सत्ता नहीं हो सकती है। बिंब शरीर है, प्रतिबिंब दर्पण में पड़ी हुई शरीर की छाया है। शरीर में व्यक्ति की सत्ता है तो मानो छाया में भी व्यक्ति की सत्ता है। जैसा प्रतिबिंब होगा जैसा व्यक्ति होगा, बिंब होगा, वैसा ही प्रतिबिंब होगा। यदि बिंब में अर्थात चेहरे में काला धब्बा लगा हो तो प्रतिबिंब में भी धब्बा लगा होगा। यदि चेहरा साफ है तो छाया भी साफ होगी। हमारी मान्यताएं बिंब है और भावनाएं प्रतिबिंब है। जैसी मान्यता वैसी भावना। यदि हमने किसी को शत्रु मान लिया तो वह भले ही बहुत अच्छा आदमी हो तो उसकी याद में हमारा मन अवश्य खराब होगा। जब हमें वह मिलेगा उनके लिए हमारी गलत भावनाएं सामने उभर आएगी। यदि हमने किसी को मित्र मान लिया है तो उनकी याद में, उनके मिलने में, उनकी संगत में हमें आनंद की अनुभूति होगी। हमारी सारी भावनाएं हमारी अवधारणाओं की छाया मात्र है। हम मलिन भावनाओं से तभी ऊपर उठ सकते हैं जब मलिन धारणाओं एवं मान्यताओं से ऊपर उठे। हमारी भावनाओं की गंदगी ही हमारा आध्यात्मिक पतन एवं हमारा नरक है, और हमारी भावनाओं की पवित्रता ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, हमारे जीवन का स्वर्ग है। कीड़ी से कुंजर तक पेट भरने की चिंता सबको है। कीड़ी कहते हैं चींटी को। कीड़ी से कुंजर तक पेट भरने की चिंता सबको है। पेट के लिए तो सब प्रयत्न करते हैं। मानव की सबसे बड़ी विशेषता है उसका अपने मन को पवित्र करना। मन की पवित्रता के समान संसार में कोई दूसरा सुख नहीं है। लोग अपने चाम के चेहरे को तो बारंबार दर्पण में देखकर उनके दाग को दूर करते रहते हैं, परंतु अपने मन के चेहरे को साफ करने की चिंता बहुत कम लोगों को है। यह मन की चेहरा ही प्रतिबिंब बनता है। यदि हमारा मन साफ है तो जीवन पवित्र, सुखद और शांतिपूर्ण होगा। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन। लिंकन के बारे में मैंने सुना था कि बहुत क्रूर थे, चेहरा बहुत सुंदर नहीं था, फिर भी वे दर्पण देखते थे। आदम कद दर्पण के सामने वे खड़े हो जाते थे, घंटों अपना चेहरा निहारते थे। उनके एक मंत्री ने कहा कि हुजूर आप बहुत सुंदर नहीं है, फिर भी दर्पण क्यों देखते हो? बड़ा सुंदर जवाब दिया उन्होंने। जब मंत्री ने कहा हुजूर आप कोई सुंदर भी नहीं है, लेकिन बात क्या है आप दर्पण बहुत निहारते हैं, बहुत देखते हैं, तो लिंकन ने बड़ा सुंदर कहा। उन्होंने कहा मैं देखता हूँ अपने चेहरे को, लेकिन चेहरे से मैं अपना मन का मूल्यांकन करता हूँ, मेल करता हूँ कि जिस प्रकार मेरा चेहरा खराब है वैसा ही मेरा मन तो खराब नहीं। तो एक कुरूप व्यक्ति दर्पण इसलिए देखे ताकि उससे मूल्यांकन कर सके कि जिस प्रकार मेरा चेहरा खराब है मेरा मन तो खराब नहीं, और एक सुंदर व्यक्ति आईना देखे कि जिस प्रकार मेरा चेहरा सुंदर है वैसा ही मेरा मन भी सुंदर हो, और नहीं है तो सुंदर करने का प्रयास करे कि मेरा चेहरा तो बहुत सुंदर है लेकिन मेरा मन क्यों मलिन है, उसको भी सुंदर बनाओ। निश्चित जानिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आज आप लोगों के समक्ष सदगुरु कबीर की 3 साखियों के माध्यम से कुछ देर निवेदन करने का प्रयास किया, जिसमें 2 साखी तो एक ही जैसी है, और एक साखी प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानित दिनो कासु को जो तनमन बोले साँच, और दर्पण केरी गुफा में स्वनहा पैठा जाए धाय, देखी प्रतिमा आपनी भूख भूख मर जाए। और ये तीसरा अर्थात 61 नंबर ये साखी है 60 नंबर की। जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दुहनुमा सोए, यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह होए।
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। काल जाल के बंदा भारी, काल जाल के बंदा भारी, परख लगायो बेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। साहेब कबीर भय पद दाता, साहेब कबीर भय पद दाता, पूरन परकस में तुमको, वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती करे बनवाज साया, आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब, आरती ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरति जोत जाग सायब आरती हो, आरती करे बनवाज साहेब, आरती हो, आरती करो सद्गुरु साहेब की, आरती करो सतगुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब, आरती हो, आरती करे बनवाज साहेब, आरती हो, दरस परस गुरु चरण भयो, दरस परस गुरु चरण भयो, टूट गया यम जाल साहेब, आरती हो, आरती करे बनवाज साहेब, आरती हो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूट गया यम जाल साहेब,
शरणागत तो काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं लायर दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी सुरा मन दृष्टि मां मलिन खानवान के बीच दया करी गुरु बोधिए मैं अदम अतनी काल जाल को फेर में पर्यो निपट गंवार शरण आए की लाज साहेब दीजे हुआ मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने बंदी छोड़िया दीजिए वरदान सदा अच्छे साहेब के दरबार में कमी काऊ की नाय बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी ना गुरु अधिकम तत्वम ना गुरु अधिकम तपा गुरुर्ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा गुरुदेवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम बंदौ सन्मुख पार की शीश भेंट दरबार वचन उच्चारण बंदगी सत्य प्रेम के साथ चाहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी बोलिए सद्गुरुदेव की जय संत समाज